चैप्टर वन भारत आकार और स्थिति। देखो, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है कि भारत जो देश है, जैसे कि जो हमारा भारत है, ये क्या स्थिति है, यानी ये कहाँ स्थित है, ये पृथ्वी में कौन सी जगह में स्थित है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमारे लिए जो सहायक होता है, एक अक्षांश रेखा होती है। ये क्या चीज़ होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि भारत कितने डिग्री में किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ पूर्व ज्ञान आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि हमने ग्लोब देखा है, जो रेखाएं जो रेखाएं पूर्व से जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं, ऐसे इस तरह लेटी हुई रेखाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो रेखाएं हमको इस तरह दिखाई देती हैं, चाहे मैप में चाहे ग्लोब में, वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो बेसिक डिफरेंस होता है, जो रेखाएं हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कोई डिग्रियाँ होती हैं, ये जैसे कोई डिग्री है 46 है या 0 है। तो जब हम इस तरह किसी चीज़ को देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, तो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर होता है जब हम किसी को लंबवत देखते हैं कि ऊपर डिग्री है, यहाँ लिखा है कुछ पॉइंट, यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, यहाँ कोई संख्या लिखी है। जब हम उसको इस रूप में देखते हैं तो वो हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है। अब ये समझते हैं कि भारत किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि जो पृथ्वी होती है, मैं यहाँ आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा अर्थ है। और हम सब जानते हैं कि इसमें 7 महाद्वीप होते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिण अमेरिका हो या अफ्रीका हो या यूरोप हो या आपका एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे लोग बसते हैं, यहाँ पे जीवन है। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप होता है जहाँ पे कोई रहता नहीं है। हालांकि इसमें कई देशों के प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। हालांकि इसमें लोग ये नहीं रहते हैं, यहाँ कोई किसी प्रकार की पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप ये जब देखते हैं तो आप ये देखोगे कि एक रेखा ये जा रही है, ये आप देख रहे हैं डॉट डॉट। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये डॉट जा रहा है, ये जो ये रेखा है, ये जो रेखा होती है, जो ये रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसका डिग्री कितना है बेटा, इसका डिग्री है 0 0। और इस रेखा को क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के जो ऊपर के देश होंगे वो उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, जो नीचे के देश होंगे वो दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। भूलना नहीं है, ऊपर के होंगे उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे के होंगे वो दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर नीचे का अर्थ ये है, जो 0 डिग्री यहाँ से होता है, ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर के जो देश होंगे उत्तरी गोलार्ध में होंगे, इसके जो नीचे के देश होंगे वो आपके दक्षिणी गोलार्ध के देश कहलाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और ये आपके दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इतना आपको भूलना नहीं है। तो हम चलो देखते हैं भारत किस गोलार्ध में आता है। देखो ये पॉइंट जा रहा है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये देखो गया। और इसके ऊपर क्या है, भारत है। तो भारत नीचे तो नहीं आ रहा है ना, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो यानी भारत कौन सा देश हो गया है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो पहला पॉइंट यहीं से बन जाता है कि भारत एक एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है भारत, एशिया महाद्वीप का वह देश है
जिसकी स्थिति कहाँ है, जिसकी लोकेशन कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको समझ आ गया है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर क्या होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये 0 डिग्री का जो होता है ये भूमध्य रेखा होता है। बेटा आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप ये जो लाइन देख रहे हैं जो सीधी सीधी ऊपर जा रही है, एकदम सीधी ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं ना, एकदम सीधी लंबवत जा रही, इन लाइन को कहते हैं देशांतर रेखाएं। और जो आप देख रहे हैं ये लेटी लेटी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये ऊपर वाली देशांतर होती हैं, ये जो इस तरह है लेटी हुई लाइन है, ये आपकी क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश और देशांत रेखाएं किसी भी देश की स्थिति को समझने में सहायक होता है कि वो देश कहाँ पर स्थित है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि भारत, जो भारत है, अगर हम यहाँ से देख लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, इतनी स्थिति को हमको देखने के लिए हमको एक अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम समझ लेते हैं कि भारत किस स्थिति में है। समझ आ रहा है? इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो आपको पहले इतना समझना है। और एक चीज़ और बेटा आपको समझना है कि ये जैसे भारत है, ठीक है ना, हर देश के हर राज्य अपने अपने राज्य होते हैं, राजस्थान है, गुजरात है। तो बेटा एक रेखा आप यहाँ देखेंगे कि एक यहाँ से भारत से भी एक रेखा गुजर रही है जो भारत को भी दो भागों में बांटती है। और कौन सी वो रेखा होती है? वो कर्क रेखा होती है जो भारत को दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा का कितने कितने डिग्री का होता है बेटा? जो कर्क रेखा होती है, देखो 24 से थोड़ा नीचे, यानी ये कितना हो गया? 23, 23.5 डिग्री का कर्क रेखा होता है। बेटा याद रहेगा आपको? ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा देखो कहाँ कहाँ गुजर रही है। देखो आप देखो ध्यान से कि गुजरात एक राज्य, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5, इसके बाद त्रिपुरा 6, मिज़ोरम 7, ठीक है, मिज़ोरम 7, और आपका एक मिनट, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, हाँ बेटा, ये झारखंड, सॉरी मैंने झारखंड नहीं बोला, झारखंड। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कि इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसको देख सकते हो, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र मतलब दोस्त, पर गमछा, गमछा होता है अंगोछा, गर्मियों में लोग लेते हैं अंगोछा, ठीक है ना। मित्र पर गमछा झाड़, जब हमारा गमछा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाती है, तो हम इसको झाड़ते हैं, इसको साफ करते हैं। तो बेटा माँ का मित्र का मतलब, मी का मतलब होगा मिजोरम, त्रा की त्री का मतलब हो गया त्रिपुरा, पा का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, रा का मतलब हो गया राजस्थान, गा का मतलब हो गया गुजरात, माँ का मतलब मध्य प्रदेश, छा का छत्तीसगढ़, झारखंड का झारखंड, छा का मतलब झारखंड। तो इस प्रकार 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व को कौन सी रेखा बांटती है? विश्व को भूमध्य रेखा बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। उत्तर जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा, उसके जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा कितने पॉइंट का होता है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री का होता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। चीज़ों को समझ के पढ़ें बेटा, जीवन में कभी भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, हर एक बुक आपको ज्ञान देती है। तो अक्षांश रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जब अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये किसी भी चीज़ की सहायक होती हैं समझने के लिए कि उस देश की स्थिति कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ स्थित है। ये डिग्रियाँ ऊपर दी गई ना बेटा, यही सब तो होती हैं डिग्रियाँ कि 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत है, यहाँ से यहाँ भारत है। तो ये चीज़ होती है बेटा, इसको ध्यान से समझना है आपको।
इसके बाद आता है बेटा भारत का आकार। तो बेटा अगर मैं भारत के आकार की बात करता हूँ बेटा, आकार की, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैसे ये भारत है बेटा, ठीक है ना, हम सब जानते हैं कि कुछ भारत के राज्य ऐसे होते हैं जो समुद्री तट से घिरे होते हैं, समुद्री तट होते हैं उनके बगल बगल। कुछ राज्य ऐसे होते हैं ना बेटा, होते हैं ना। तो ये हो गया तटीय राज्य, ठीक है ना। तटीय तटीय सीमा कितनी होती है, मतलब कितना एरिया, कितना, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते हैं भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल का मतलब पूरे हम जितना भी हम बाउंड्री जा रही है पूरे को मेजरमेंट कर लेते हैं, कुल कितना क्षेत्रफल भारत का है। तो कुल की अगर हम बात करेंगे तो भारत का टोटल कितना क्षेत्रफल है बेटा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल भारत का टोटल है। और अगर हम बात करें तो भारत कितने नंबर पर आता है बेटा, भारत 7वें नंबर पर आता है, यानी 7वां बड़ा देश है। यानी इससे 6 देश बड़े होते हैं। और वो 6 देश बड़े कौन कौन से हैं बेटा, उसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है बेटा। ए बी कुकर, ए बी कुकर बेटा। एक आर का मतलब हो गया आपका, आर आर का मतलब हो गया रूस। सी का मतलब हो गया आपका कनाडा। यू का मतलब हो गया आपका बेटा यूएसए, अमेरिका। सी का मतलब हो गया बेटा चाइना। बी का मतलब हो गया बेटा आपका, बी का मतलब हो गया ब्राज़ील। और ए का मतलब बेटा आपका, ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में आ जाता है अपना इंडिया। इंडिया को आप 7वां देश मानते हैं। तो इस तरह आप किसी भी ट्रिक से किसी भी देश के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो देश कौन से नंबर पर आता है। जैसे कि बुक में भी दिया है कि सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा आता है, फिर इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। और इसको अगर हमको ट्रिक के सहारे याद रखना है तो बेटा ए बी कुकर समझ लो, अपनी कंपनी खुद की हमने बनाई है ए बी कुकर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से, आर का रशिया, सी का मतलब कनाडा, यू का मतलब यूएसए, सी का मतलब चाइना, बी का मतलब ब्राज़ील, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अपना इंडिया आ जाता है। तो इस प्रकार आप जानते हैं भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत की कितने स्थलीय जो सीमा होती है वो कितनी है। हमने तो पूरा तो बात कर लिया कि भारत की कुल कितना क्षेत्रफल है पूरा, लेकिन अब बात करना है कुल कितना स्थलीय क्षेत्र है। बेटा स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र, अगर हम बात करते हैं भारत का कुल कितना स्थलीय क्षेत्र है, तो बेटा भारत का जो कुल स्थलीय क्षेत्र है वो है आपका 15,200 किलोमीटर टोटल। यानी ये स्थलीय क्षेत्र, हमने समुद्री तट नहीं लिया है, ये स्थलीय क्षेत्र होता है जो नदी वदी के किनारे नहीं है, स्थलों के बीच में बना हुआ है। तो ये टोटल यहाँ तक अगर आप लोगे तो भारत का कितना हो गया टोटल, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है टोटल, यानी भारत का कितना क्षेत्रफल है, समुद्री क्षेत्रफल, स्थल सीमा, तो आप कैसे इसको मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि आप जब भारत का मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पानी से घिरा हुआ दिखाई देता है, तो ये कितना हो गया बेटा टोटल, इसको ले लेंगे। और बेटा यहाँ पर एक और भी राज्य आ जाता है आपका केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि यहाँ आता है, जगह नहीं यहाँ बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, अरब सागर में ये स्थित है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है और अरब सागर में ये स्थित है। तो इसको भी तटीय सीमा, इसको भी हम प्लस कर लेंगे और इसको भी प्लस कर लेंगे यहाँ तक। तो टोटल कितना हो गया ये, तो बेटा टोटल हो गया 7,516.6, इतना किलोमीटर क्या कहते हैं हमारी समुद्री तट रेखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को मिलाकर इन सब लोग सबको
कुल कितना हो गया 7,516 किलोमीटर। तो बेटा इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत की ये स्थिति है। भारत 7वें नंबर का देश है। भारत क्या कहते हैं, इतनी स्थलीय सीमा है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।